अच्छा, जब हम प्लांट सेल्स के बारे में पढ़ते हैं तो प्लांट सेल ये ऐसे यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऐसे सेल्स हैं जिनमें प्री डिफाइंड न्यूक्लियस है, इनमें ऑर्गेनल्स हैं, हर तरह के मेम्ब्रेन बाउंड्रीड ऑर्गेनल्स भी हैं, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड्रीड ऑर्गेनल्स भी हैं। प्लांट सेल की एक ख़ास बात ये है कि ये अपनी फूड खुद तैयार कर सकते हैं, दे कैन मेक देयर ओन फूड। ठीक है, इनके अंदर जो है क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होते हैं, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो कि सनलाइट को ट्रैप करता है और वाटर और मिनरल्स को यूज़ करते हुए फूड बनाता है। ठीक है, ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करता है एयर से, नीचे सॉइल से ये वाटर और मिनरल्स को यूज़ करता है, और उसके बाद मिनरल वाटर को यूज़ करता है नीचे सॉइल से, और उसके बाद सनलाइट जो है उसको सन से ट्रैप करके क्लोरोफिल जो है ये क्या करता है कि ये अपनी फूड बनाता है। तीन चीज़ें यूज़ होती हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। ये तो उसमें ये है कि जब ये फूड बनाता है तो वो जो फूड है वो अपने अंदर ये प्लांट जो है वो अपने अंदर स्टोर कर लेता है। जब भी उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है वो फूड जो है वो उससे उसे एनर्जी मिल जाती है। और दूसरा काम क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन भी जो है वो बनती है, लेकिन उस ऑक्सीजन की प्लांट को ज़रूरत नहीं होती, तो वो बाहर जो है वो एक्सपेल कर देता है, और वो ऑक्सीजन दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एनिमल्स होते हैं उनके काम आती है। तो प्लांट सेल जो है उसका एक तो ये है कि प्लांट सेल जो अपनी फूड खुद तैयार कर सकता है, और सबसे बड़ा मेन डिफरेंस ये है कि प्लांट सेल जो है उसके जो बाहर वाली जो आउटर मोस्ट जो लेयर है वो सेल वॉल कहलाती है। ये बड़ी रिजिड होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है, और इसकी वजह से, इसकी रिजिडिटी की वजह से प्लांट जो सेल है आप ये देख रहे हैं इसकी ज़रा एक प्रॉपर शेप है, रेक्टेंगुलर शेप है। एक तो ये बात कि इसके अंदर सेल वॉल होती है। दूसरी बात ये है कि इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन भी होती है। इस सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। लेकिन ये क्या होती है, ये आउटर मोस्ट लेयर नहीं होती। एनिमल सेल में ये आउटर मोस्ट लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जबकि प्लांट सेल में आउटर मोस्ट लेयर जो है वो सेल वॉल है, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद हम अंदर इसके प्लांट स्ट्रक्चर के अंदर जाते हैं। आप ये देख रहे हैं कि जैसे हमने पहली पिक्चर देखी उसमें वैक्यूल इतना बड़ा नहीं था। अब यहाँ पे प्लांट सेल की खसूसियत ये है कि इसमें एक बड़ा वैक्यूल होता है। ये फूड वैक्यूल होता है, इसमें फूड स्टोर होती है। क्योंकि ये फूड अपनी खुद तैयार करता है, तो जो फूड खुद तैयार करता है वो फूड इसमें स्टोर हो जाती है। जब प्लांट को किसी और फूड की, यानी कि प्लांट को कि किसी पार्ट को फूड की ज़रूरत होती है, यहाँ से ही फूड जो है वो प्रोवाइड की जाती है, जहाँ वैक्यूल्स अपनी फूड प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आप ये देख लें कि ये बड़ा वैक्यूल होने की वजह से जो न्यूक्लियस है ये प्री डिफाइंड तो न्यूक्लियस है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, लेकिन ये बिल्कुल एक साइड पे है। मतलब वैक्यूल, बड़ा वैक्यूल होने की वजह से जो न्यूक्लियस है वो एक साइड पे हो जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हैं, क्लोरोप्लास्ट हैं। ये क्लोरोप्लास्ट जो हैं ये सब प्लांट सेल्स में होते हैं, एनिमल्स में सेल्स में नहीं होते। इसलिए एनिमल सेल्स अपनी फूड खुद तैयार नहीं कर सकते। हमें जब खाना खाना होता है, हमें जब एनर्जी की ज़रूरत होती है, फूड की ज़रूरत होती है, हमें बाहर से खाना खाना पड़ता है। मतलब हमें कोई चीज़ खानी पड़ती है, हमारा जिस्म जो है वो खुद से फूड तैयार नहीं करता। तो ये हो गया प्लांट सेल। प्लांट सेल के बाद हम आगे चल के देखते हैं एनिमल सेल। एनिमल सेल जो हैं, एनिमल सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ इन ऑर्गेनिजम्स ऑफ द किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एक प्लांट किंगडम है और किंगडम एनिमल जो है। प्लांट, जब हम ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते हैं बेसिकली, तो पहले ये तो एक अलग से एक टॉपिक है कि हम ऑर्गेनिजम्स को कैसे डिवाइड करते हैं, ग्रुप्स में हम उनकी क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। ये बिल्कुल एक अलग से टॉपिक है, हम कभी से डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम ये बात कर रहे हैं कि अगर बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखें, दो तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं, एक प्लांट्स और एक एनिमल्स। जो प्लांट्स हैं वो किंगडम प्लांट में कंसीडर किए जाते हैं, और जो एनिमल्स हैं उन्हें किंगडम एनिमल में, एनिमेलिया में कंसीडर किया जाता है। तो एनिमल सेल जो हैं इनमें भी ये स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होते हैं, ट्रू न्यूक्लियस होते हैं। लेकिन एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, इसलिए ये अपनी फूड खुद तैयार नहीं कर सकते। इसीलिए जब एनिमल्स को फूड की एनर्जी की ज़रूरत होती है तो उन्हें बाहर से फूड हासिल करना पड़ती है, खाना पड़ती है।
अब आप ये देख सकते हैं कि थोड़ा-सा ये एनिमल जो सेल है, ये थोड़ा-सा इर्रेगुलर शेप में है, ना राउंड है, ना रेक्टेंगुलर है। उसकी वजह ये है कि इसके गिर्द सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लाज़्मा मेम्ब्रेन होती है। प्लाज़्मा मेम्ब्रेन को अगेन मैं बता रही हूँ, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज़्मा मेम्ब्रेन भी। तो ये जो मेम्ब्रेन मौजूद होती है, ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, इसके गिर्द सेल वॉल नहीं होती एनिमल सेल में। तो सबसे बड़ा डिफरेंस ये हो गया, ठीक है। और उसके बाद आगे हम ये आ जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद। अब हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे न्यूक्लियस जो है वो बिल्कुल सेंटर में मौजूद है, ठीक है। ये न्यूक्लियस जब सेंटर में मौजूद है तो इसका प्लांट सेल में ये सेंटर में मौजूद क्यों नहीं था, क्योंकि प्लांट सेल में बहुत बड़ा वैक्यूल था जो सेंटर में मौजूद था, और जिसकी वजह से न्यूक्लियस एक्साइट हो जाता है। जबकि एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स हैं वो ये एक वैक्यूल है, और उसके बाद छोटे छोटे और दूसरे वैक्यूल्स भी एनिमल सेल्स में मौजूद होते हैं। ये सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स हैं। जब एक सेल ने डिवाइड होना होता है तो ये अहम किरदार अदा करते हैं। ये दोनों जो हैं अलग अलग, एक एक साइड पर चला जाता है, दो दूसरे साइड पे चले जाता है, और एक जो है ये सेल की डिवीजन में काम आते हैं। अच्छा, तो हम यहाँ पे ये बात करते हैं कि आप ये देख रहे हैं कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह सब कुछ है, लेकिन इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है, इसलिए अपनी फूड खुद से तैयार नहीं कर सकता। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन अराइज होता है, दोबारा से मैं बता दूँ कि प्लांट और एनिमल सेल में, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। और प्लांट सेल जो है उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, इसलिए वो अपनी फूड खुद तैयार कर सकते हैं, जबकि एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, इसलिए वो अपनी फूड खुद से तैयार नहीं कर सकते। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स भी देखे गए हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी देखे गए हैं कि उनमें वो अपनी फूड खुद नहीं तैयार कर सकते। तो क्या हम उनको प्लांट्स नहीं कहेंगे? कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपनी फूड खुद से तैयार नहीं कर सकते, उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, एक तरह से पैरासिटिकल बिहेवियर होता है, या सिम्बियोसिस का मतलब आप ये कह सकते हैं कि किसी और दूसरे प्लांट के साथ जो है, जैसे लाइकन और फंजाई का आपस में जो है, फंजाई जो है उसे फूड प्रोवाइड करता है, लाइकन उसे फंजाई को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो अपनी फूड खुद तैयार नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम उन्हें प्लांट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि उनमें सेल वॉल होती है। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिन जो हमें दिखते नहीं हैं, ना वो एनिमल्स की तरह दिखते हैं, ना वो प्लांट्स की तरह दिखते हैं। यानी कि एनिमल्स का स्ट्रक्चर भी उनमें नहीं होता, ना प्लांट्स जैसे रूट, स्टेम और लीव्स वगैरह होते हैं, ना रूट लाइक, ना लीफ लाइक, ना स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है। लेकिन हम कैसे उनको डिस्टिंग्विश करते हैं कि ये एनिमल है, ये प्लांट है? उनके प्लांट सेल की वजह से या एनिमल सेल की वजह से? अगर जो उनका सेल जो है वो, उसमें सेल वॉल है या उसमें क्लोरोप्लास्ट है, तो हम ये कहते हैं, सेल वॉल तो हमें मस्ट है ना, तो हम कहते हैं ये प्लांट है। और अगर किसी किसी ऑर्गेनिज्म के सेल्स में अगर सेल वॉल नहीं है तो हम कहते हैं ये एनिमल सेल है। अब हम सेल के फंक्शन देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो अगर हम इसके फंक्शन को देखें तो ये सपोर्ट और स्ट्रक्चर जो है वो प्रोवाइड करता है ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। एक ज़्यादा सेल मिल के एक पूरा स्ट्रक्चर बनाता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। उसके बाद ये है कि फैसिलिटेट ग्रोथ माइटोसिस। फिर ये है कि जब एक ऑर्गेनिज्म अगर पहले छोटे साइज़ में होता है तो ये सेल ही होते हैं जो डिवाइड हो के फिर एक से दो सेल बनाते हैं, दो से चार सेल बनेंगे, और वो फिर क्या, इन सेल की डिवीजन की वजह से ही एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने साइज में बढ़ता है। उसके बाद ये है कि सेल के थ्रू, इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जो है वो चीज़ों का मतलब, सेल को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो चीज़ें अंदर आती हैं, वो सब्सटेंसेस अंदर आ सकते हैं। सेल को जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, वेस्ट प्रोडक्ट्स, वो बाहर निकलते हैं, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा एनर्जी प्रोडक्शन। एनर्जी प्रोडक्शन, सेल जो है, मैंने आपको बताया कि सेल एक सिर्फ स्ट्रक्चरल यूनिट ही नहीं है, यानी कि बॉडी ही नहीं बनाता, बल्कि ये फंक्शनल यूनिट भी है कि तमाम एक्टिविटीज़ जो है उसकी जो जड़ है वो सेल है। अब अगर हम सेल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम इसके जनरल एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, सेल ऑर्गेनल्स हैं, उसके अंदर न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडीज़ है, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल्स। उसमें वैक्यूल्स भी काफ़ी तरह के होते हैं, फूड वैक्यूल्स होते हैं। अब हम ये देख लेते हैं, सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन देख लेते हैं। मैं पहले भी दो तीन बार बता चुकी हूँ
कि सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि इन तीनों में से कोई भी एक वर्ड आ जाए तो आपको इसका जो है पता चल जाना चाहिए कि इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं कि ये चीज़ तो हमने पढ़ी हुई नहीं है, ये तीनों एक ही चीज़ों के नाम है। हम इसे सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं, तो उसकी वजह ये है कि ये सिर्फ सिलेक्टिव पार्टिकल्स को अंदर बाहर आने जाने देती है, यानी कि जिस चीज़ की सेल को जरूरत है उसको अंदर आने देगी, जिस चीज़ की सेल में एक्सेस है, सेल जो है वो ज़्यादा उसके अंदर ज्यादती हो गई उसको बाहर जाने देगी, और जिस चीज़ की सेल में कमी है उसको भी बाहर नहीं जाने देगी। ठीक है। और इसी तरीके से ये होता है कि जब आप फूड जो है, एक एग्जांपल ये है कि जब आप अपनी फूड जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं लेते तो उस वक्त सेल जो है वो भी आपकी जो एनर्जी, जो कार्बोहाइड्रेट, जो चीज़ें हैं उनको भी एक्स्ट्रा जो है उसको यूज नहीं करने देते कि जी बाहर से तो अभी कोई सिग्नल आ नहीं रहा, फूड आ नहीं रही, तो वो एक तरह से कार्बोहाइड्रेट जो है वो वहाँ पे उनको इकट्ठा करना शुरू कर देती है, मतलब सेफ्टी के तौर पे। तो इसीलिए जो सेल है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहलाता है, आउटर मोस्ट लेयर है। अगर प्लांट सेल में देखा जाए तो प्लांट सेल में ये सेल वॉल के अंदर मौजूद होती है, इनर लेयर होती है, और एनिमल सेल में ये आउटर मोस्ट लेयर होती है। और ज़्यादा सेल मेम्ब्रेन का, किसी भी मेम्ब्रेन का काम क्या होता है कि उसके अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं, उसको सेव रखती है। ठीक है। आगे उसके बाद ये है कि अगर हम सेल स्ट्रक्चर में अगर मजीद हम देखें, सेल वॉल का मैंने आपको बताया कि सेल वॉल जो है ज़रा रिजिड होती है, थिक होती है, और पेक्टिन से, सेल्यूलोज से, हेमी सेल्यूलोज से बनी होती है। और इसमें सेल वॉल जो है ये प्लांट सेल की आउटर मोस्ट लेयर है, और ये चूंकि रिजिड होती है इसकी वजह से प्लांट को भी एक प्रॉपर शेप मिलती है, रेक्टेंगुलर शेप उसकी होती है, और ये भी जो है ये स्टेक स्ट्रक्चर देती है प्लांट को, और ये सपोर्ट भी करती है उसको, एक शेप प्रोवाइड करती है, एनिमल सेल में ये नहीं होती। और सेल वॉल के बाद होती है सेल मेम्ब्रेन। अब उसके बाद साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है वो एक थिक, क्लियर एंड जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है। मतलब आप ये समझ लें कि एक फूल सा होता है जिसके अंदर ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं। तो ये एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, क्लियर होता है, थिक होता है, इसके अंदर ऑर्गेनल्स जो है वो मौजूद होते हैं। तो होता है उसके बाद हम न्यूक्लियस, तो हम जैसा कि देख ही चुके हैं कि न्यूक्लियस क्या है, ब्रेन ऑफ द सेल है। इसी तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये भी ऑर्गेनल्स हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अगर हम इसकी डिटेल में जाएं, कभी हम इसको वन बाय वन भी हम इसको स्टडी करेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की भी टाइप्स होती हैं। एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसके अंदर ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं। एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच नहीं होते, क्लियर सरफेस होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम ये होता है कि वो मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में एक प्राइमरी रोल प्ले करता है, लिपिड्स, स्टेरॉइड्स और प्रोटीन्स बनाने के काम आता है। प्रोटीन्स मैंने कहा कि बनाने के काम कैसे आता है, क्योंकि उसके ऊपर जो राइबोसोम्स मौजूद होते हैं वो प्रोटीन बनाते हैं। उसके बाद है गोल्जी बॉडीज जो है, इसे गोल्जी ऑपरेटर्स भी कहते हैं, इसे पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल कहते हैं। ये मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होता है, ये मैसेजेस प्रोवाइड करता है कि हाँ अब सेल को इस चीज़ की ज़रूरत है या इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, या बॉडी को इस चीज़ की ज़रूरत है, इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद राइबोसोम्स हो गए, ये प्रोटीन की सेल के लिए जो है प्रोटीन, और बल्कि लिविंग बॉडी के लिए प्रोटीन बनाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि ये अपने अंदर एनर्जी को स्टोर भी करता है और प्रोड्यूस भी करता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज कॉल्ड सो बिकॉज इट प्रोड्यूसेस एटीपी, एडनिन ट्राई फॉस्फेट। ये एनर्जी की एक काइंड है जिसे हम सेल्स एनर्जी करेंसी भी कहते हैं, जिनकी सेल का पावर हाउस है। जैसे ब्रेन ऑफ द सेल जो है न्यूक्लियस है, तो